नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान में इसराइल और अमेरिका के शदीद हमले, हलाकतें 1335 तक पहुंच गई। लेबनान में कई इमारतें तबाह। तल अवीव का आसमान ईरानी मिसाइलों की बारिश से जगमगा उठा। मिसाइलों को दिफाई निजाम की तरफ से नाकाम बनाने की कोशिश। खलीजी रियासतों पर भी ईरान के हमले जारी। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका 99 दिनों के एक्शन प्लान के दौरान मंशियात के खिलाफ मुहिम, सेहत, खवातीन की फलाह और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, वज़रा की शिरकत। माह मुबारक के मुतबर्रिक अय्याम से इस्तिफादा करने मुसलमानों को सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तलकीन। मशरिक़ वस्ता के हालात पर वज़ीर आज़म से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। और गांधीनगर में लापरवाह खातून ड्राइवर ने स्कूटर सवार को दी टक्कर, CCTV के जरिए तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका और इसराइल के ईरान और लेबनान पर जारी हमलों में हलाकतों की तादाद 1450 से तजावज़ कर गई है। जुमे को तेहरान के अलावा शिराज और दूसरे सूबों में वहशियाना बमबारी की गई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश की है। कुवैत में अमरीकी टैंकर को तबाह करने का ईरान ने दावा किया है। अबू धाबी, बहरीन और कुवैत में भी ईरान ने हमले किए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अमेरिका और इसराइल के हमलों में जुमेरात की रात से जुमे की दोपहर तक ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंजता रहा। ईरान पर हो रहे हमलों में अब तक हलाकतों की तादाद 1335 तक पहुंच गई है। शिराज में 20 लोगों की शहादत हुई है। तेहरान यूनिवर्सिटी के अलावा मिलिट्री एकेडमी को भी निशाना बनाया गया। जुमे की सुबह वस्ती तेहरान में धमाकों की गूंज सुनी गई। यूनिसेफ ने इन हमलों में 200 बच्चों के शहीद होने की तस्दीक की है। तेहरान के कई इलाकों में जुमेरात की रात भी बमबारी की गई थी और जुमे की सुबह और दोपहर के आते आते मिसाइल और ड्रोन हमलों में शिद्दत देखी गई। कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया।
इस दौरान जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। आज़ादी स्क्वायर के पास पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को भी हमले की इत्तला है। दूसरी तरफ इसराइल की फिजाइया ने जुनूब और मशरिकी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बेका वैली में कई इलाके तबाह किए गए हैं। सिडोन में यहूदी फौज की तरफ से हमला किया गया और सिडोन में 10 से ज्यादा हलाकतों की इत्तला है। लेबनान में मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 130 से तजावुज कर गई है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा उसके जंगजों ने मारून अल-रास कफर किला में इसराइली फौज के अड्डों पर हमले किए हैं। इसराइली फौज की तरफ से बेरूत के जुनूबी इलाके खाली करने के इंतबा पर कई लोग अपने मकानात खाली करके जाते हुए देखे गए। इसराइली फौज ने कुफ्र रुमान, हाबूज, शरीफा के इलाकों पर वहशियाना बमबारी की है। कई इमारतें जमींदोज हुई हैं और आग के मुसलसल शोले देखे गए। लेबनान के कई इलाकों में गैर मामूली तबाही देखी गई। जुमे की सुबह भी इसराइल के हमलों में कई इमारतें तबाह हुई। जानी नुकसान की भी इत्तला है। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के आसमान पर जुमे की सुबह और दोपहर मिसाइलों की बारिश देखी गई। ईरान की जानिब से दर्जनों मिसाइल फायर किए गए। इसराइली दिफाई निजाम की तरफ से मिसाइलों को रोकने की कोशिश की गई। कई मुकामात पर मिसाइल का मलबा गिरा है। ताहम बताया गया कि तल अवीव के अलावा दूसरे मुकामात पर भी मिसाइल गिरे। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन अभी तक इसराइली फौज की तरफ से नुकसानात को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई। लेकिन अरबी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जुमे की सुबह से इसराइल के दारुल हुकूमत के अलावा दूसरे कई मकबूजा इलाकों में खतरे के सायरन सुने गए। ईरान की फौज ने कुवैत में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर भी हमले का दावा किया है। मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों में अमेरिकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान की तरफ से मुसलसल हमले हुए हैं। अबू धाबी में जुमेरात की रात एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद आग लगी हुई देखी गई। ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतर ने बताया कि ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। एक मिसाइल कतर के समंदरी हुदूद में गिरा है। बहरीन में इसराइली सफारतखाने पर इसराइली मिसाइलों ने हमला किया। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने इस हमले के बारे में ऐनी शाहिद का वीडियो जारी किया। बताया गया कि दारुल हुकूमत मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर में कायम इसराइली सफारतखाने को निशाना बनाया गया, लेकिन इस हमले के बाद नुकसानात को लेकर कोई वजाहत नहीं की गई। ईरान के मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ इलाकों में जुमे को भी हमले जारी थे। सऊदी अरब ने रियाज के इलाके में 3 ड्रोन्स को नाकाम बनाने का दावा किया है। बहरीन की सरकर्दा पेट्रोलियम कंपनी बेपको पर भी जुमेरात की रात हमला किया गया। हमले के बाद कंपनी के हाथे में आग लग गई। मुकामी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। कतर के दिफाई निजाम ने कई मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बनाने का दावा किया है। कतर के हुकाम ने शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया। कुवैत के अली अल सालिम अमरीकी अड्डे पर भी ईरान का हमला हुआ है और इसका एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। कुवैती हुकाम की तरफ से हमले को लेकर कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। आबना हुर्मुज़ में ईरान ने अमेरिका के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान की तरफ से ये धमकी दी गई कि आबना हुर्मुज़ के गुजरने वाले अमेरिका और इसराइल के अलावा दूसरे जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान कुवैत में जंगी तैयारे के तबाह होने की इत्तला है, लेकिन तैयारे के बारे में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। मस्जिद अक्सा को यहूदी इंतजामिया ने जुमे की नमाज के लिए बंद करने का ऐलान किया। ईरान पर हमलों के बाद मस्जिद अक्सा में सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों से तरावी की नमाज पर भी पाबंदी लगाई गई है। दुबई में मुखी मोबाइल फोन्स पर मिसाइल हमलों से मुतालिक अलर्ट मौसूल हुए हैं। बताया गया कि इमारात की वज़ारत दाखिला की तरफ से ये अलर्ट भेजे गए। शहरियों से कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल में मिसाइल हमलों का खतरा है। गरीबी महफूज इमारतों में मुकीम रहें, खिड़कियों, दरवाजों और खुले मैदानों से दूर रहें। महात्मा ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में हैदराबाद जिले के लिए प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का 99 दिनों के एक्शन प्लान पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वजीर अजहरुद्दीन, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, अरकान पार्लियामेंट, जिले कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, 6 मार्च से 12 जून तक जारी रहने वाली 99 दिनों की इस मुहिम में शहर की सफाई, सरकारी दफातर में फाइलों की जल्द निकासी, सेहत, सड़कों की हिफाजत, अवामी तहफ़्फ़ुज़, बच्चों की हिफाजत, मंशियात के खिलाफ मुहिम, तालीम, नौजवानों, खेलों का फ़रोग़,
खवातीन की फलाह और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मरहलों में सफाई मुहिम, तिब्बी कैंप, रोड सेफ्टी प्रोग्राम, अक़लियतों व पसमानदा तबक़ात की फलाही स्कीमों, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, तालीमी प्रोग्राम, स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ और ख़वातीन के खुद इमदादी प्रोग्रामों की तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने हिदायत दी कि सरकारी स्कीमें जैसे राशन कार्ड, बारीक चावल, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, इंदिरा माँ हाउसिंग स्कीम मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाए जाएंगे। अवामी शिकायत को 1 हफ्ते के अंदर हल किया जाए। हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने प्रजा पालना प्रगति प्रणलिका के 99 रोज़ा प्रोग्राम के तहत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन तंजीमों के ताउन से कायम ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, पहली आईना लाइब्रेरी और इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का आगाज़ किया गया। रियासती वजीर ने ख़वातीन तंजीमों को 35 करोड़ रुपए के बिना सूदी कर्जों के चेक भी हवाले किए। पूनम प्रभाकर ने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत में 99 दिनों तक तरक्याती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी और ये प्रोग्राम गाँव, वार्ड और शहरों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो खुद इमदादी प्रोग्रामों में और ग्रुपों में शामिल हों, सरकारी स्कीमों और बिना सूदी कर्जों से इस्तिफ़ादा करें, खुद रोज़गार के मौके बढ़ाएँ। इस प्रोग्राम में राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, MLC बी वेंकट, GHMC कमिश्नर RV कन्नन, कलेक्टर हैदराबाद दासरी हरिचंदना और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। शिल्पकला वेदिका में मादिगा एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के एजाज़ में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और A लक्ष्मण के साथ साथ अरकान असम्बली के यादయ్య, विमला वीरेशम और लक्ष्मीकांत राव ने शिरकत की। मादिगा मुलाजमीन ने SC दर्जाबंदी को कानूनी हैसियत के हुकूमत के फैसले पर खुशनुदी का इजहार करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, यह हुकूमत अवाम की है और 2023 के इंतखाबात में अवाम ने तब्दीली के लिए इख्तियार दिया। उन्होंने कहा कि SC दर्जाबंदी के मसले के हल के लिए तवील अरसे से जिद्दोजहद जारी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको नाफिज करने वाली तेलंगाना पहली रियासत बनी है। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत फलाही स्कीमों जैसे राशन कार्ड, बारीक चावल, इंदिरा मकानात और मुफ्त बिजली को मुस्तकीन तक पहुँचाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन से अपील की कि वो आवाम तक हुकूमत की स्कीमों को पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। रेवंत रेड्डी ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए मियारी तालीम ज़रूरी है और हुकूमत इसी मकसद के लिए इस्लाहात कर रही है। BRS के लीडर और साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासती अवाम के पैसे को दीगर रियासतों के इंतखाबात पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ हुकूमत खाली ख़जाने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ केरला के अखबारात में करोड़ों रुपए के फुल पेज के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। हरीश राव के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना को दूसरी रियासतों की इंतखाबी तशहीर के लिए ATM बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में कई फलाही वादे पूरे नहीं किए गए, लेकिन बाहर की रियासतों में तरक्की और स्कीमों के नाम पर तशहीर की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी पैसे से दीगर रियासतों में इश्तिहारी मुहिम फौरी बंद की जाए और उस पर खर्च होने वाली रकम हुकूमत को वापस की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल अड्डंकी दयाकर ने BRS के लीडर हरीश राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, हरीश राव रोज़ ना रोज़ कोई मसला उठाकर हंगामा करते हैं। दयाकर के मुताबिक तेलंगाना के अवाम का पैसा अखबारी इश्तिहारात के जरिए BRS हुकूमत ने खर्च किया था, कांग्रेस ने नहीं। मीडिया से बात करते हुए दयाकर ने याद दिलाया कि जब TRS को BRS में तब्दील किया गया, पूरे मुल्क में अखबारी इश्तिहारात दिए गए। पंजाब और महाराष्ट्र के अखबारात में भी इश्तिहारात जारी किए गए। दयाकर ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के इश्तिहारात सिर्फ सरकारी फलाही स्कीमों की मालूमात के लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कूल की फ़ीस अपनी ज़ाती रकम से अदा की है। उन्होंने KTR और को भी दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों हर वक्त माइक लेकर बयानात देते रहते हैं, जबकि KCR असम्बली में आकर सिर्फ दस्तखत करके चले जाते हैं और तनख्वाह लेते हैं। तिरुपति तिरुमला के मंदिर में तेलंगाना जागृति की लीडर कल्वाकुंटला कविता ने जुमे की सुबह अपने शौहर अनिल के साथ दर्शन किए। वो जुमेरात की शाम अलेपीरी के पैदल रास्ते से चलकर तिरुमला पहुंची। कविता ने कहा, गुज़िश्ता 4 साल से वो जिस ज़हनी तकलीफ से गुजर रही थी वो स्वामी की कृपा से ख़त्म हुई है और उन्हें मुकम्मल जीत मिल गई है, इसलिए उन्होंने पैदल आकर अपनी मन्नत पूरी की। कविता ने कहा, आने वाले दिनों में तेलंगाना के अवाम के लिए एक नई सियासी जमात कायम की जाएगी और उसके लिए स्वामी का आशीर्वाद मांगा है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माह मुबारक के मुतबरक अय्याम से इस्तिफादे की मुसलमानों को तलकीन की है। तालाब कट्टे की मस्जिद ख्वा में जलसे उल कुरान से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कहा, अपने ईमान को मजबूत रखें, माह मुबारक के एक एक लम्हे से इस्तिफादा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू होकर इस्तग़फ़ार करें। बैरिस्टर ओवैसी ने माह मुबारक के फ़ज़ाइल बयान किए, इस्लाम में जंग बदर की अहमियत का हवाला दिया। मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों के हालात पर सदर मजलिस ने कहा, इसराइल ग्रेटर इसराइल के नापाक मंसूबे पर अमल कर रहा है। गज़ा के बाद ईरान और दूसरे रियासतों पर हमले किए जा रहे हैं। खलीजी रियासतों को भी जंग में ढकेल दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जंग से होने वाले असरात और खलीजी रियासतों में हिंदुस्तानी शहरियों की मुलाजमतों को लेकर भी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म मोदी से जंग को रुकवाने के लिए मुदाखलत का मुतालबा किया। जलसे में मजलिस के अरकान मुखरना जाफ़र हुसैन मेराद, मिर्ज़ा रहमत बेग, मौलाना अनवार अहमद, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। इसी माह मुबारक में इमाम हसन की वलादत हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी माह मुबारक में उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। इसी माह मुबारक में कुरान करीम को नाजिल किया गया। इसी माह मुबारक में शब क़दर को अता किया गया। इसी माह मुबारक में 17 रमज़ान को यौमुल फ़ुरक़ान, जिसको कुरान ने ऐलान किया, हक़ और बातिल की पहले जंग अज़ीम हुई। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारी उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कई उनके फ़ज़ाइल हैं, कई उनके हदीस हैं कि 2200 अहादीस के रावी हैं। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला 2200 अहादीस के रावी। और हदीस शरीफ में आया कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आजिज़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी बातिनी पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए, एक ज़माना था जब हम सारी दुनिया का हिसाब करते थे। आज दुनिया हमारा हिसाब कर रही है। बेहतरीन रियाजदान हमारे पास थे, हम दुनिया का हिसाब करते थे, हिसाब सिखाते थे। आज दुनिया हमारा हिसाब कर रही है। हमारे पास बेहतरीन तबीब थे, हम दुनिया का इलाज करते थे। आज दुनिया हमको मर्ज़ों में मुब्तला कर गई। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आखिर क्या वजह है कि आज हमारी कौम किसी के उतरे हुए कपड़े क्यों पहनती है? आखिर क्या वजह है कि हम इतनी जहालत और गुर्बत के गुमनाम वादियों में पहुंच चुके हैं? तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने अपने मनसब को भुला दिया। हमने अपने मनसब को भुला दिया। इसीलिए हमको ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू जब तक हमको जिंदा रखेगा, तेरे सहाबा का वास्ता हम में वो जज्बा और बहादुरी पैदा कर कि हम जिए तो तेरे नाम पर जिए और मरे तो तेरे नाम पर जामे शहादत को नोश फरमा ले। हम दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह, हम हशर के मैदान में अपनी माओ को शर्मिंदा ना कर दें, हम तेरे दीन के गलबे के लिए काम करें। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन हमको इस बात की तालीम देता है। इस माह मुबारक में यौमुल फुरक़ान के इस वाक़े को याद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। बहादुरी ये नहीं है मेरे भाई कि एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को या किसी और को चाकू मार कर कत्ल कर दे। इसमें बहादुरी नहीं है, ये जुर्म है, गुनाह है। इससे हम तमाम को बचने की ज़रूरत है। और तीसरी अहम बात की है कि मुझे बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि मरकजी हुकूमत बीजेपी ने 62 लाख रुपये
62 लाख रुपये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए फंक्शन करने के लिए, 62 लाख रुपये। और उसमें कौन शिरकत हुए, उसमें कौन शिरकत किए? उस फंक्शन में जो पैसे दिए गए थे उस तंजीम को सनातन संस्था उसका नाम है, उसमें मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली के मिनिस्टर कपिल मिश्रा उसमें तकरीर किए। और उस तंजीम को जो 62 लाख रुपए दिए गए, उन्होंने खुलेआम ये कहा कि इस आइन को, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दिया जाए, मुसलमानों का मजहब तब्दील किया जाए, इन 25% को निकालकर फेंक दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। अगर मुसलमानों को डिपोर्टेशन करते, मुल्क से डिपोर्ट कर दो। मैं उन जालिमों से कहना चाह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत के मुसलमान को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती। तुम अगर कोशिश भी करोगे तो तुमको ज्यादा तकलीफ होगी, हमको नहीं होगी। तुम नहीं जानते, अल्लाह की कलाम में मौत का जिक्र 140 मर्तबा से ज्यादा किया गया। मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए और अपनी दीन की बका के लिए मरने तैयार हो। बताओ तुम क्या कर सकते? तुम समझ नहीं रहे हो हमको। तादाद में कम हो तो यह मत समझो कि तुम मनमानी कर लोगे। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अरे जालिमों, तुम इतने बहादुर बनते ना। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे, हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। क्यों? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है? अमेरिका के मिनिस्टर, अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये आरएसएस बीजेपी वाले, दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो कोहा बोलते, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। ट्रंप, अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मौत से डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। हमारा ईमान यह है कि हर आदमी अपना रिज़्क, अपनी जिंदगी अल्लाह लिखकर उसको अपनी, उसकी मां की कोख में भिजाता। मौत अगर है तो बराक है, तू बचेगा क्या, मैं बचूंगा क्या? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते? अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर, कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले 1 महीने के लिए ले लो? क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों, कि एक मिनिस्टर कह रहा है 1 महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेंगे और ट्रंप पर करेंगे तो आफतों को दावत देना पड़ेगा। अगर हम गाजा के उन 70,000 मजलूमीन को, जिनकी जानों को अमेरिका और इजराइल ने चूस लिया, अगर हम उस पर लबकशाई नहीं करें तो देखो क्या हो रहा है आज। मगर जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह जब्बार, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरी जब्बारियत का वास्ता
یہ ظالم نتنیاہو کو تو آپ دیکھ لے یا اللہ، جو پورے خطے میں، پوری دنیا میں ایک فتنہ اور ظلم برپا کر رہا ہے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے بولیں گے یہ IMEC کا پروگرام، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، وہ کیا ہے بتاؤ آپ، کیا ہے بتاؤ آپ گئے، آپ کے جانے کے 2 دن کے بعد حملہ ہو گیا۔ اب جنگ کے حالات بدل چکے ہیں، جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے دفاعی ایکسپرٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک $20,000 کا ڈرون $2 بلین کے اکوپمنٹ کو برباد کر دیا۔ تو یہ چیز ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج اگر امریکہ کی سب مرین ہمارے ملک کے قریب آ کر ٹارپیڈو سے اس کشتی کو برباد کرتی ہے جو بھارت کی دعوت پر وشاکھاپٹنم کو آئی تھی، اور آج آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل چین کا سب مرین آئے گا، کل چین کا ایئرکرافٹ کیریئر آئے گا، یہ جب آپ کیا کریں گے؟ ارے BJP والوں، مسلمانوں سے نفرت تم کب تک کرو گے؟ دیش کو خطرہ کس سے ہے دیکھ لو، دیکھو سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ آفتیں آ رہی ہیں، امریکہ کو آپ اپنا یار غار سمجھ رہے ہیں، اور وہ امریکہ جہاں پر آئرن ڈوم فلاں یہ اکوپمنٹ 2 بلین کچھ نہیں۔ اس جنگ جب ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چلکل گڑا سکندرآباد میں اہلیان سکندرآباد کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں شرکت کی۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مریا ریاض الحسن افندی، سکندرآباد کے مجلس قائدین اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مجلس کے سرگرم کارکن پٹھان رشید خان اور ان کے رفقا نے صدر مجلس کا استقبال کیا۔ اہلیان نے محلہ بڑا بازار یاقوت پورہ کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین میرال، سابق اراکین بلدیہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ حکومت تلنگانہ نے ماہ رمضان المبارک کے موقع پر غریب و پسماندہ مسلمانوں میں رمضان گفٹ کے تحت کٹ کی تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود و پبلک انٹرپرائزز محمد اظہر الدین نے شاہی مسجد باغ عامہ میں جمعے کے موقع پر اس کا آغاز کیا۔ اس موقع پر صدر ٹیمریز فہیم الدین قریشی، سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود شفیع اللہ اور دوسرے موجود تھے۔ صدر ٹیمریز نے بتایا کہ ہر اسمبلی حلقے کے منتخب مساجد میں رمضان گفٹ کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ماہ رمضان ہر ایک کے لیے خوشیاں لاتا ہے، غریب اور پچھڑے طبقات کو ماہ صیام کی خوشیوں میں شامل کرنے حکومت کی جانب سے رمضان کٹ سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے محکمہ پولیس سے نمائندگی کرتے ہوئے مصری گنج میں ٹریفک جام کے مسائل کی یکسوئی کی۔ اس سلسلے میں سابق رکن بلدیہ مقتدر بابا نے بتایا کہ خاص طور سے جمعے کے دن مسجد پیارو میاں سے درگاہ حضرت شارع جو قتال کی سڑک پر ٹریفک جام کے مسائل مسلسل پیش آ رہے تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر وہاں ٹریفک پولیس کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ مسجد کی کمیٹی نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے پیٹ لبرج کے میٹرنیٹی ہاسپٹل پہنچ کر ایک مریضہ کے مسائل کی یکسوئی کی۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں دواخانے میں زیر علاج ایک خاتون کے ساتھ ڈاکٹرز نے بدتمیزی کی تھی، کیونکہ مریضہ کی حالت نازک تھی اور اس کے جسم میں پانی کم ہو گیا تھا، جس کے لیے ڈاکٹرز نے دوا دی تھی، لیکن اس کے باوجود مریضہ اپنا وارڈ چھوڑ کر باہر چلی گئی، جسے بعد میں تلاش کر کے وارڈ میں پہنچا گیا۔ ان کا کہنا تھا اس سے پہلے بھی دواخانے کے ڈاکٹرز نے مریضوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکن موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں حلقہ اسمبلی نامپلی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سابقہ نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان نے GHMC کے چیف انجینئر رتناکر سے ملاقات کرتے ہوئے زیر التوا ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔
इसका सीताराम बाग के इलाके से ताल्लुक़ है। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्क़ असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का माना किया। उन्होंने डायमंड सिटी कॉलोनी का तफसीली दौरा किया, जहां न्यू DCC रोड 15 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। दौरे में उनके हमरा साबिक़ रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना शिया वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बीजेपी के साबिक़ कॉरपोरेटर अकुला श्रीवानी के खिलाफ वीरचौक पुलिस से FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया। तंजीम के लीडर ने मीडिया को बताया कि अकुला श्रीवानी ने रहबर मौज़म आयतुल्ला अली कामनाई की शहादत पर गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ईरान के हिंदुस्तान के साथ कई एहसानात हैं। उन्होंने कमिश्नर पुलिस DCP किरण खारे और इंस्पेक्टर मीर चौक पुलिस मुजीबुर रहमान और कृष्णा अय्यर से अपील की कि अकुला श्रीवानी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। बेगमपेट में वाक़े महकमे मौसमियात के दफ्तर में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक ईमेल के जरिए धमकी मौसूल हुई थी। 14 RDX बम IMD के हाथे में रखे गए हैं। महकमे मौसमियात के अमले ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। बम स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। दफ्तर को खाली करा दिया गया। मुकम्मल तलाशी पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। गांधीनगर में खातून डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर कार स्कूटर सवार को टक्कर देकर फरार हो गई। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। स्कूटर पर सवार शख्स बिरम कृष्णा को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि कवाड़ीगुड़े से रानीगंज जाने वाली शाहराह पर यह वाक़या 2 मार्च को पेश आया था। कार डॉक्टर निर्मला के नाम पर रजिस्टर बताई गई है। पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया है। CCTV के जरिए मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल और अमेरिका के शदीद हमले, हलाकतें 1335 तक पहुंच गई। लेबनान में कई इमारतें तबाह। तल अवीव का आसमान ईरानी मिसाइलों की बारिश से जगमगा उठा। मिसाइलों को दिफा निजाम की तरफ से नाकाम बनाने की कोशिश। खलीजी रियासतों पर भी ईरान के हमले जारी। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका 99 दिनों के एक्शन प्लान के दौरान मंशियात के खिलाफ मुहिम, सेहत, खवातीन की फलाह और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, वज़रा और ओहदेदारों की शिरकत।
माह मुबारक के मुतबर्रिक अय्याम से इस्तिफादा करने मुसलमानों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तलकीन। मशरिक़ वस्ता के हालात पर वज़ीर-ए-आज़म से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। गांधीनगर में लापरवाह खातून ड्राइवर ने स्कूटर सवार को दी टक्कर। सीसीटीवी के जरिए तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।